जय श्री हरि। बंधु, आज बड़े दिनों के पश्चात अवसर लगा है आपसे वार्ता करने का। एक नया विषय उठा था। रामदेव जी बाबा जी जो हैं पतंजलि वाले, उन्होंने बहुत समय पहले कहा था कि कुंडली के विषय में कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता इत्यादि, और ज्योतिष के विषय में उन्होंने कुछ अनुचित बातें कही थी जो श्रद्धा का विषय है लोगों की, उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने ज्योतिष के विषय में क्या क्या कहा था। वो वीडियो पहले आपको थोड़ी सी दिखा देते हैं। आप भी तो उसी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को मानने वाले ऋषियों की संतान, भगवान की संतान है। अब मैं जाकर के शनि की पूजा करने लग जाऊं, पत्थर पर तेल चढ़ा रहे, बोले इससे शनि देव प्रसन्न हो जाएंगे। काले भट्ठे से डर रहे, अरे काले पत्थर से मत डरो, अपने काले कर्मों से डरो और एक बार भी काले कर्म मत करो। कौड़े औरत, कोई शनि पूज रहा, कोई राहु, कोई केतु, कोई भूत प्रेत पाखंडों में फंसे हुए हैं। ये एक दो बातें नहीं, ऐसी सैकड़ों बातें हैं जीवन में। मैं कभी कोई पत्री पुत्री नहीं दिखवाता है, सारे समय शुभ है। धरती किसने बनाई? बोलो। अरे तुम्हारे बाप ने बनाई क्या? तो फिर इतना क्यों संकोच हो रहा बोलने में? भगवान ने। सूरज किसने बनाया? और सूर्य की और धरती की गति से क्या बनते हैं? दिन रात। तो ये सूरज भगवान का, चांद भगवान का, धरती भगवान की, सारा ब्रह्मांड भगवान का बनाया हुआ, इसकी गति से समय की गति चल रही है। ये तो सुबह दोपहर शाम तो मात्र ये गति का परिणाम है। ये समय क्या है? गति का परिणाम, और कुछ नहीं है। तो जब सूरज, चांद, धरती, ब्रह्मांड भगवान ने बनाए, तो भगवान का बनाया हुआ समय कैसे अशुभ हो सकता है? जब समय भगवान ने बनाया तो कोई समय शुभ नहीं होता, कोई अशुभ नहीं होता, सारा ही शुभ होता है, अशुभ होता ही। जब भगवान शुभ है, भगवान कल्याणकारी है, तो उनका बनाया हुआ समय अशुभ कैसे हो जाएगा? ये समय शुभ, ये समय अशुभ। और दिशाओं में भी बोले दिशाशूल, इधर कांटे हैं बावड़े, दिशाओं में कौन से कांटे लग रहे भाई? दिशाशूल, ये दिशाशूल भूल है, सुधार कर ले भाई। दिशाओं में कांटे नहीं लगे। इसलिए मैं कभी कोई जन्म पत्री नहीं दिखाता, मैं कोई हाथ की रेखाएं नहीं दिखाता, और ये सब झूठी बातें। ये हाथ की रेखा देखने वाले कहते बीच में एक रेखा हो तो भाग्य रेखा होती है, मेरे में बनी ही नहीं है। तो भाई ये सच्ची होती तो मैं दुर्भाग होता। मेरे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन मैंने जिसकी ओर भी देखा उसी का भी भाग्य बदल गया, और अपना और जगत का करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों का भाग्य हमने बदला है। इसका मतलब ये झूठी बातें हैं। क्यों इन चक्करों में पड़ते हो? पंडित जी मेरी जन्मपत्री देख दो, पंडित जी मेरा हाथ देख दो। जिनकी खुद की किस्मत फूटी पड़ी है उनके उनसे अपना भाग्य दिखवा रहे बावड़े हो रखे। सुनो, मैं इसलिए इन बातों को नहीं कर रहा, और ये इतने पाखंडी है, एक एक आदमी से हजारों लाखों करोड़ों रुपए ऐंठ लेते हैं। बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं इनकी, तथा कथित झूठे ज्योतिषियों की। अरे कोई आत्मवेत्ता, कोई ब्रह्मवेत्ता हो, वो कोई भूत भविष्य वर्तमान को जानता हो तो भाई वो कोई बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन वो कोई धंधा नहीं करेगा। कोई हो ऐसा, दुकानदारी खोल रखी, पता नहीं कोई लाल किताब खोल के बैठा है, कोई घोड़ी किताब खोल के बैठा है, कोई काली किताब खोल के बैठा है, और इनके चक्करों में पड़ जाए। तो बंधु, आपने देखा रामदेव जी ने क्या क्या बोला। आज हम इनका खंडन करेंगे। इन्होंने बोला शनि नाम का कोई ग्रह मेरे पर चढ़ा के दिखाओ यदि अशुभ करता हो तो। शनि नाम का कोई ग्रह
यदि अशुभ करता हो तो मेरे पर चढ़ा के बताओ, रामदेव जी ने बोला। बंधुओं, पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, जैसे रामदेव जी सबको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, दास बनाना चाहते होंगे, तो शनि महाराज को कोई दास नहीं बना सकता कि उनको दास बना दिया और अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किसी व्यक्ति पर चढ़वा दिया या उसका अशुभ करवा दिया। शनि महाराज न्याय के प्रतीक हैं और वो न्याय करते हैं। कोई और व्यक्ति कुछ बहला फुसलाकर उनकी आराधना करके किसी और व्यक्ति का कुछ बिगड़वा नहीं सकता उनसे। शनि महाराज आपके ही कर्मों का परिणाम देते हैं वर्तमान में। अतः ये तो सामान्य बुद्धि भी होती है जीव में, वो भी जान लेगा कि देवताओं से कोई, शनि महाराज से कोई ऐसे कैसे काम करवा के किसी पे चढ़वा देगा। ये तो आपके ही कर्मों के अनुसार आपको अशुभ या शुभ फल दे रहे हैं, इसने इन्हें कोई चढ़वा नहीं सकता बाबा रामदेव जी। अगला इन्होंने कहा शनि बड़ा ग्रह मेरे ऊपर चढ़ गया, आदमी कहता है चढ़ गया तो तेरी चटनी बन जाएगी। बंधुओं, क्या ये चढ़ना ऐसा है? सामान्य बुद्धि भी नहीं है इनमें। कैसे नहीं है देखते हैं, आप ये वीडियो देखें। ये गधा कूद गया डंडे से, ये नहीं कूदा, इसने डंडा उठा के नीचे पटका और चल निकल लिया। ये गधा चल रहा है देखना, पीछे से गाड़ी आई ओवरटेक करने के लिए, और गधे ने साइड दे दी। जब गधे में इतनी सामान्य बुद्धि है तो क्या बाबा रामदेव में नहीं होगी कि उन्हें ये पता हो कि शनि ग्रह जो है वो अपने ही कर्मों का परिणाम देते हैं, वो उनसे कोई शुभ अशुभ करवा नहीं सकता। यदि किसी का कोई शत्रु होता ज्योतिषी का अथवा ब्राह्मण का, तो वो उसी पर चढ़वा देता। अब आगे देखें, जैसे ये इसी प्रकार चढ़ना है, शनि ग्रह बहुत बड़ा है मेरे ऊपर चढ़ गया। जैसे रामदेव जी को आप लोगों ने देखा होगा अपने भाषण में ऐसे करते हैं, ऐसे करते रहो, ये समस्त ब्रह्मांड आपके अंदर ही विद्यमान है। ब्रह्मांड तेरे अंदर विद्यमान होगा, तेरी चटनी बन जाएगी, तेरा शरीर फट जाएगा। हम भी तो कह सकते हैं ऐसे कि तुम्हारी चटनी बन जाएगी, शरीर फट जाएगा। जिस प्रकार रामदेव जी ने कहा ब्रह्मांड उनके अंदर विद्यमान है, हमारे अंदर विद्यमान है संपूर्ण ब्रह्मांड, इसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो हमारे शरीर के हिस्सों में बटा हुआ है और हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। बंधुओं, ये जो ब्रह्मांड, जैसे इन्होंने ब्रह्मांड वाली बात कही, इसी प्रकार शनि महाराज का वो प्रकोप होता है। स्वयं शनि महाराज आके थोड़ी उसके ऊपर बैठ जाते हैं। शनि महाराज में इतनी शक्ति होती है कि वो परिस्थिति ऐसी उत्पन्न कर देते हैं, उनके प्रकोप के कारण ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। इसका अर्थ ये नहीं है शनि महाराज आके चढ़ गए चटनी बन गई। ये सामान्य बुद्धि, अभी आपको गधे वाली वीडियो दिखाई, उसमें भी इतनी बुद्धि है, पर इन्हें तो सोचना चाहिए, तो बाबा है, कम से कम सबके सामने तो ऐसी बातें ना करें जिससे इनकी बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। आगे इन्होंने बताया सूरज, चांद और पृथ्वी भगवान के बनाए, इनकी गति से दिन बनते हैं, तो उनका बनाया कोई दिन अशुभ नहीं, हर घड़ी शुभ है। कोई दिन अशुभ नहीं, हर घड़ी शुभ है। पृथ्वी, चांद, तारे सब उन्होंने बनाए। मलमूत्र भी शुभ है क्या बाबा रामदेव जी? मलमूत्र भी शुभ है, भगवान ने सब बनाए, तो क्या मलमूत्र भी शुभ है? अरे भगवान ने शास्त्र भी बनाए हैं, भगवान ने कहा है ऐसे ऐसे करो, क्यों नहीं करते हो आप वैसे वैसे? सब चीजों को शुद्ध कैसे मान लोगे? तब तो आपको सब आचरण को भी शुद्ध मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने बनाए। और मनुष्य भी यदि स्वेच्छा से वो आचरण करता है तो भी मनुष्य को तो भगवान नहीं बनाया। भगवान ने क्यों मनुष्य को ऐसी बुद्धि नहीं दी कि सत्कर्म करे?
तो ये सारी बातें आपके ये तर्क यहाँ चलने वाले नहीं है कि सब चीज भगवान ने बनाई है तो सारी चीजें शुभ हो गई। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए भी हमें बनाया है, हमारी परीक्षा लेने के लिए ये शुभ अशुभ वस्तुओं की रचना की है। ये एक प्रकार से उनकी क्रीड़ा है। आगे देखें, इधर से ऐसी एनर्जी निकलती है, रामदेव जी कह रहे हैं इधर से ऐसी एनर्जी आती है, ऊपर से ऐसी आती है, दक्षिण से ऐसी आती है, पूर्व से ऐसी आती है, पश्चिम से आती है, ऐसी आती है, नीचे से ऐसी आती है। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, यूं और कह रहे हैं फिर ऊपर से। बंधु, मैं रामदेव जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, उनके अपान वायु आती है नहीं आती है? कहाँ से आती है? नीचे से आती है ना। अपान वायु अर्थात पाद, गुदा मार्ग से जो वायु आती है, जहां से आप मल त्याग करते हैं, वहां से जो वायु आती है उसे शास्त्र में अपान वायु कहा गया है। वो शुद्ध होती है क्या? जो कह रहे हैं कि ये दिशा शुद्ध, वो दिशा, सारी दिशा भगवान ने बनाई है तो शुद्ध। अपान वायु, प्राण वायु, उदान वायु, सबके अलग अलग कर्म है। इसी प्रकार सब प्रकार की वायु के अलग अलग कर्म है। ये हमको परिणाम देने के लिए, हमारे शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम देने के लिए ये सब वस्तुओं की रचना भगवान ने की है। आपके बुद्धि के में आने वाली बात नहीं है, सामान्य बुद्धि में आने वाली बात नहीं है। ये सारी वस्तुएं एक दूसरे से अंतर संबद्ध हैं। आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं। एक बात इनके विषय में बताता हूं। ये रामदेव जी जो हैं ये वेद को मानते हैं, ये दयानंद जी को मानते हैं। दयानंद सरस्वती जो थे वो 4 वेदों को मानते थे, 10 उपनिषदों को मानते थे, और जो उनकी इच्छा होती थी थोड़ा उसमें से ले लेते थे, थोड़ा उसमें से, सबको पूर्ण रूप से नहीं मानते थे। जैसे मनुस्मृति की कुछ एक बातें मान लेते थे, अपनी इच्छा होती थी तो, महाभारत की कुछ 1-2 बातें मान लेते थे, उनकी इच्छा होती थी तो, सब बातों को नहीं मानते थे। लेकिन एक बात ध्यान करने वाली है, मैं बड़े प्रामाणिकता के साथ बता रहा हूं, जैसे ये रामदेव जी और इनके चेले बताते हैं प्रामाणिकता प्रामाणिकता बार बार हर बात में, कि योग को जो ये आसन कराते हैं, अथवा मात्र योग शब्द को, योग शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है, किसी वेद से प्रमाणित करें। और यदि वो कर दें तो ये जो आसन कराते हैं उन्हें वेद से प्रमाणित करके बताएं। कारण 10 उपनिषदों में तो वो है नहीं, 4 वेदों में भी इन्हें कठिनाई से मिलेगा। जिन उपनिषदों में वो है उन्हें हम शास्त्री लोग मानते हैं। जिन उपनिषदों में योग क्या है, योग की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, योग में कौन कौन से आसन है, योग से क्या क्या सिद्धि मिलती है, कौन से योग से क्या सिद्धि मिलती है, कितने दिन में मिलती है, कैसे मिलती है, इसको तपस्वी तो पूर्ण रूप से जानता है, किंतु हम शास्त्री लोग, हमें शास्त्र का थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ा बहुत ज्ञान इनसे तो कई गुना अधिक है, तो हम जानते हैं कि योग में कौन कौन सा आसन, कौन सी क्रिया करने से उसका क्या नाम है, कैसे होती है। किंतु ये लोग वेद से, उपनिषदों से उसे प्रमाणित नहीं कर सकते। जिससे ये प्रमाणित करते हैं, कर पाएंगे, उन पर हम विश्वास करते हैं। ये आर्य समाजी अथवा रामदेव जी मात्र 10 उपनिषदों को मानते हैं, और हम 108 प्रधान तो मानते ही मानते हैं। अभी तो हम तो 1100 अधिक उपनिषदों को मानते हैं, क्योंकि उपनिषद में ही ऐसा वर्णन है। 228 के आसपास अभी उपलब्ध है संस्कृत में, 114-15 के आसपास अभी हिंदी में उपलब्ध है, जिनका हमने अध्ययन कर रखा है, तो हम वो जानते हैं। उसी में से योग का प्रमाण सिद्ध हो सकता है। दूसरा, जब ये दयानंद अथवा आर्य समाजी वेद और इन कुछ गिनी चुनी शास्त्रों के अतिरिक्त वो भी अपने मनमाना अर्थ किया हुआ, उनके अतिरिक्त यदि ये किसी को मानते ही नहीं है, तो पतंजलि ऋषि को कैसे मान लिया इन्होंने? जब ये किसी को मानते नहीं है, पतंजलि ऋषि को नहीं मानना चाहिए था। और यदि इन्होंने पतंजलि ऋषि को मानकर ही, क्योंकि जिन जिन वेदों को और शास्त्रों को मानते हैं उनमें से तो ये योग को प्रमाणित कर नहीं सकते, लेकिन पतंजलि ऋषि को मानकर इन्होंने प्रमाणित किया, और इतना बड़ा विशाल का सब कुछ बना दिया व्यापार पतंजलि के नाम से। तो जिस प्रकार ये पतंजलि ऋषि को मानते हैं, इसी प्रकार समस्त जनता को, भक्तों को और रामदेव जी को भी मैं ये बता देना चाहता हूँ, जैसे आप पतंजलि ऋषि को मानते हो, वैसे ही आपके योग के तो एकमात्र ऋषि पतंजलि होंगे। आपके नहीं, योग तो हमारा भी है,
लेकिन आपके अनुसार योग के प्रवर्तक प्रधान रूप से पतंजलि हैं, किंतु हमारे लिए पाराशर जी, भृगु जी, नारद जी, रावण संहिता के अनुसार शिव जी, ब्रह्मा जी, और पुराणों के अनुसार तो अनेक ऋषि हैं जो ज्योतिष को, वास्तु को, इन सब को प्रधान रूप से मानते हैं। अतः यदि आप अपने पतंजलि को प्रामाणिक कहोगे तो आपको कोई अधिकार नहीं कि पराशर मुनि को, नारद जी को, भृगु जी को, शिव जी को, भगवान विष्णु को, किसी को भी अप्रामाणिक कहने का उनकी किसी भी पुस्तक को जो उनके द्वारा कहा गया ज्ञान है। जैसे पराशर हो या शास्त्र, रावण संहिता में शिव जी ने अपना ज्ञान दिया है, नारद संहिता में नारद भगवान ने अपना ज्ञान दिया है, भृगु संहिता में भृगु जी ने अपना ज्ञान दिया है। और उसके पश्चात जैसे पतंजलि तो बहुत बाद में आए, जैसे उसके पश्चात भी अनेकों आते गए। जैसे बताऊं, कदाचित मुझे स्मरण नहीं, वराह मिहिर आदि इत्यादि, उसके पश्चात अनेकों ऐसे ज्योतिषी आते गए और उन्होंने अपनी पुस्तकों की रचना की, फल दीपिका इत्यादि। अब ये अगला क्या कह रहे हैं, जन्म पत्री झूठी है, मैं नहीं मानता। आप अपनी जन्म पत्री दिखाएं हमें, तब आपको बताएंगे हम झूठी है कि नहीं झूठी है। मोटा मोटा प्रारूप हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने में सक्षम हैं, आप दिखाएं। सही होनी चाहिए, समय गलत हुआ उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मोटा प्रारूप बड़ी सरलता से कोई सामान्य ज्योतिषी पता लगा सकता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। झूठे ज्योतिषियों की दुकानें लाखों करोड़ों ऐंठते हैं, ऐसे कह रहे हैं कि ये झूठे हैं ज्योतिषी, पाखंडी हैं, लाखों करोड़ों रुपए ऐंठते हैं। आपके योग शिविर में हमें सूचना मिली कि आपके योग शिविर में आने के भी पैसे लगते हैं, हरिद्वार में लगते हैं, अथवा जहां आप बाहर करते हैं वहां तो नहीं पता हमें, वहां तो मैं भी गया हूं एक आध बार, वहां तो नहीं लगते। आप हरिद्वार में करते हैं, वहां पैसे लगते हैं आपके योग शिविर में जाने के, आप नहीं ऐंठते हो करोड़ों। दूसरा, ब्राह्मण का कर्म है, ज्योतिषी का कर्म है कुंडली बनाना। आपको पता है ज्योतिषी को कुंडली बनाने में कितना परिश्रम लगता है? यदि सारी कुंडली अपने हाथों से ही बनाता है बिना सॉफ्टवेयर के तो कितना समय लगता है आपको पता है? और यदि मोबाइल से भी बनाता है तो फलादेश करने में उस कुंडली को देख के कितना समय लगता है आपको पता है? अपने परिश्रम के कोई पैसे लेगा नहीं लेगा, क्या कमाएगा वो, क्या खाएगा? ब्राह्मण का धर्म ही है, ज्योतिषी का धर्म ही है। और कई ज्योतिषी तो ऐसे हैं, कुछ ने अपने रेट फिक्स कर रखे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बिना मांगे लेते हैं, बिना मांगे स्वीकार करते हैं, यानी जो उन्हें श्रद्धा से दे दिया जाए वो रख लेते हैं, जैसे मैं। कुछ ऐसे भी हैं जो लेते ही नहीं है, देने पर भी नहीं लेते, यूं कह देंगे कि आप अमुक मंदिर में जाके उसमें चढ़ा दो, पैसे चढ़ा दो या कुछ दान दे दो। अच्छा, तो इस परिश्रम में कुछ दोष है क्या? आपने स्वदेशी के नाम पर लोगों को ठगा या नहीं ठगा? राजीव दीक्षित जी को आपने अपने मंच पर बुलाया, राजीव दीक्षित जी ने कहा सामुद्रिक नमक नहीं खाना चाहिए, हानिकारक होता है, उसमें क्या नाम बताया था, उसकी मात्रा अधिक होती है। अब आपने अपने ही पतंजलि में राजीव दीक्षित जी के नाम से आपका नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ उनके माध्यम से, और आपने सामुद्रिक नमक को ही बेचना प्रारंभ कर दिया। काला नमक, सेंधा नमक, इनको प्राथमिकता जो राजीव दीक्षित जी आपके मन से देते थे, आप समर्थन देते थे, उनको सब कुछ मानते थे, बहुत अच्छा उन्हें, और आपने सामुद्रिक नमक बेचना प्रारंभ कर दिया। ये ठग, ये स्वदेशी है क्या? ये शुद्धता है क्या? ये प्राकृतिक था नमक? राजीव दीक्षित जी तो है प्राकृतिक बताते थे। ये क्या स्वास्थ्य के लिए उचित था जो आपने किया? आप अपने शरबत में रंग मिलाते हैं, रंग अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बहुत स्फूर्ति देने वाला है। बिस्कुटों में आप प्रिजर्वेटिव मिलाने लगे, चले थे शुद्धता के नाम पर, चले थे प्रकृति के नाम पर, प्राकृतिक बनाएंगे, शुद्ध बनाएंगे, ये रहित वो रहित। राजीव दीक्षित जी आपके मंच से कहते थे कि इनमें फसलों में जो यूरिया इत्यादि डालते हैं उनसे रहित बनाएंगे क्योंकि वो हानिकारक होते हैं, आप भी स्वीकार करते थे। अब आप उसमें प्रिजर्वेटिव डालने लगे, इमल्सिफायर वगैरह, ये कुछ चीजें होती हैं जो प्रिजर्वेटिव, ये सब आप डालने लगे अपने बिस्कुटों में, अपने नमकीन में। वो प्राकृतिक रहे, वो शुद्ध रहे। हमारे उत्पाद सस्ते हैं क्या कि आप तनिक अपना आटा देखें जाकर समाज में कितने रुपए किलो बिक रहा है,
और दूसरा आटा देखें औरों का कितना रुपए किलो बिक रहा है। और अगर यदि आप कहें आपका आटा शुद्ध है, उत्तम है, तो आप किसी चक्की वाले के यहाँ से पीस करके जितना रुपए किलो एमपी का उत्तम गुणवत्ता का आपका आटा भी हमने खाया है, आपके आटे से भी उत्तम गुणवत्ता का आटा जो उनका है वो देखें आप 300 रुपए बिक रहा है, और आप अपना आटा देखें 280 या 300 रुपए बिक रहा है आपका आटा, वो जो उससे अच्छा भी नहीं है एमपी वाले से। ठीक है आपका आटा हम खाते थे, किंतु इतना महंगा होता चला गया कि हमने उसे खाना ही बंद कर दिया। आप अपने उत्पाद सस्ते हैं सस्ते हैं सस्ते हैं बताते हैं। कर्म फल, आपने कहा जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगे, तो यही तो शनि का कर्म है। वर्तमान कर्मों का परिणाम भी शनि दे देते हैं, अपनी 7.5 में देते हैं, अपनी ढैया में देते हैं, अपनी दशा अंतरदशा में देते हैं। यदि हमसे भी अपनी कुंडली नहीं दिखाना चाहो तो शनि की दशा अंतरदशा और शनि यदि आपके लिए अशुभ होगा तो अवश्य ही आपको उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा आपको। तो किसी के भी श्रद्धा के विषय पर उंगली उठाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हमने प्रमाणित कर दिया है, आपके योग को भी प्रमाणित किया है और अपने ज्योतिष वास्तु शास्त्र को भी प्रमाणित कर दिया है। अतः आप व्यायाम तक सीमित रहें, योग तक भी ना पहुंचे, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, जो चल रहा है चलने दे, हम आपके विषय में कुछ नहीं कहते। आपने बहुत क्रांति लाई है, आपका इसीलिए हम समर्थन करते हैं क्योंकि आप जो पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा था उसे आपने कम से कम अपने देश में तो रोक लिया। चलो आपको ही मिल रहा है, कम से कम अपने देश में तो है, इसलिए धन्यवाद। बंधुओं, सभी लोग ज्योतिष पर, वास्तु पर, योग पर श्रद्धा रखें। रामदेव जी थोड़ा पथभ्रष्ट हो गए थे, कोई बात नहीं, हमने प्रमाणित कर दिया। श्रद्धा रखें। धन्यवाद। जय श्री हरि।